हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा पौधा शेयर कर रही हूँ जिसे आप बिना किसी मेंटेनेंस, बिना किसी केयर के और बिना किसी खाद के आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस पौधे में किसी भी तरह की खाद का यूज़ नहीं किया है, सिवाय इसे लगाते वक्त जब मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी उसी समय इसमें जो भी खाद वगैरह यूज़ किया था। उसके बाद से लेकर अब तक 2 महीने हो गए हैं और ये पौधे की जो हाइट है कम से कम 1 से 1.5 फीट हो चुकी है और बहुत ही तेज़ी से ये पौधा बढ़ता है और इसके जो फ्लावर हैं बहुत ही दिखने में सुंदर लगते हैं। कलर बहुत प्यारा होता है। सबसे अच्छी बात है इसके फ्लावर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। काफ़ी समय तक इसके फ्लावर पौधे पर लगे रहते हैं, गिरते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं। मुरझाते तो बिल्कुल भी नहीं। सूखने के बाद भी ये फ्लावर काफ़ी सुंदर लगते हैं और इसे ज़्यादातर पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। दिवाली में इसकी माला बनती है जो लक्ष्मी गणेश जी पर चढ़ाई जाती है। तो ये पौधा फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने तैयार किया है। इससे पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने इसी तरह से एक फूलों से भरी हुई बास्केट तैयार की थी। उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। मैंने इसे क्यारी में किस तरह से लगाया, कितनी कितनी दूरी पर लगाया और कितने दिनों में ये क्यारी फूलों से भर गई है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो किस तरह से आप भी इस तरह के फ्लावर भरी हुई बास्केट या फ्लावर से भरी हुई क्यारी तैयार कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नर्सरी से नहीं लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी इसे आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यारी वाले पॉट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी इस तरह से तैयार की थी और ये क्यारी वाला प्लांटर मैंने परचेज़ किया था। ये मुझे 150 का मिला था नर्सरी में और इस तरह से मैंने बास्केट में कुछ सीड्स लगाए थे। ये जो फ्लावर मैंने आपको दिखाए ये फ्लावर सूख जाते हैं और सूख करके वाइट कलर के हो जाते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने इस बास्केट में इन प्लांट्स को कैसे तैयार किया है वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डाल दूँगी। तो ये जो पौधा है समर लविंग प्लांट होता है। इसे आप फरवरी मंथ में इसके फ्लावर को लगा सकते हैं और इसी तरह से आपके पास छोटे छोटे ये प्लांट तैयार हो जाते हैं जिन्हें आप सेपरेट करके गमलों में लगा सकते हैं, क्यारी वाले प्लांटर में लगा सकते हैं या इस तरह की आपके पास घर में बास्केट हो उसमें भी लगा सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। काफ़ी समय तक आपके गार्डन में ये फूलों से भरा रहता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं मैंने कुछ बास्केट से प्लांट निकाल लिए हैं। कुछ प्लांट्स को निकाल करके इस तरह से क्यारी पर रख लिया है और इस क्यारी में मैं आपको एक लिमिटेड दूरी पर इन पौधों को लगा करके दिखाऊंगी किस तरह से लगने के बाद ये दिखाई देंगे। तो इतने बड़े प्लांट जब हो जाएं तब आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये जड़ पकड़ लेते हैं, काफ़ी हार्डी होते हैं। तो इन पौधों को लगाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी मिट्टी तैयार की है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में पानी ना रुके, इसलिए आपको वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है। सैंड यूज़ करना है। गोबर की खाद आप ले सकते हैं या आप कोई भी खाद जो यूज़ करते हो अपने बाकी के पौधों में उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 चीज़ों का मिक्सचर लिया है, गार्डन सॉइल, सैंड और गोबर की खाद और थोड़ा बहुत मेरे पास किचन वेस्ट था सूखा हुआ, मैंने वो भी मिक्स कर दिया था ताकि मिट्टी थोड़ी सी हल्की बन सके। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी पौधों को इस तरह से अरेंज कर दिया है और सभी पौधों के बीच की दूरी लगभग 2 से 2.5 इंच की दूरी पर मैंने लगाया है। तो अगर आप क्यारी को फूलों से भरना चाहते हैं, इन प्लांट से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आपको इतनी ही दूरी सेलेक्ट करनी होगी। ज़्यादा दूरी पर लगाएंगे तो पौधे इतने हरे भरे घने और फूलों से भरे हुए नहीं दिखाई देंगे। इससे पहले बास्केट भी मैंने आपको दिखाई थी फूलों से भरी हुई। तो नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं ये कम से कम उन पौधों को लगाने के 15 से 20 दिन के बाद का अपडेट है और इस तरह से ये पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है लेकिन ये समय के साथ साथ धीरे धीरे सभी सेम हाइट पकड़ लेते हैं। कुछ प्लांट्स कभी कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे। तो जो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं उन्हें आप हटा सकते हैं और उनकी जगह पे दूसरे प्लांट भी लगा सकते हैं ताकि जो आपकी जो क्यारी है या जिसमें भी आप लगा रहे हैं वो अच्छे से प्लांट से भरा हुआ दिखाई दे। तो इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट अपडेट भी दिखाऊँगी इसी वीडियो में। तो ये अपडेट है
8 से 10 दिन बाद का, अभी जो मैंने आपको दिखाया था उसके 8 से 10 दिन या 1 वीक ले लीजिए, 1 वीक के बाद का अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं किसी किसी प्लांट में फ्लावर भी निकलने लगे हैं। तो मैंने आपको बता दूं, मैंने किसी भी तरह से इस प्लांटर में जो भी पौधे लगे हुए हैं उनकी किसी भी तरह से कटिंग नहीं की, कोई पिंचिंग नहीं की। बस जो प्लांट एक आध ख़राब हो जाते थे उन्हें मैं हटा देती थी और उसकी जगह पे जो बास्केट में मैंने प्लांट तैयार किए थे उनको मैंने दोबारा से उस प्लेस पर लगा दिया था, ताकि ये पूरा घना बना रहे। तो इसके आगे का भी अपडेट दिखा देती हूँ। तो ये आप लगाने के बाद के कम से कम 20 से 25 दिन के बाद का अपडेट है। तो कम से कम 1 महीना लगता है इन पौधों को मैच्योर होने में। 20 दिन बाद आपके पौधे इस तरह से तैयार होंगे। उसके बाद 1 महीने बाद का मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ। ये 1 महीने में मेरे प्लांट इस तरह से तैयार हो गए थे। आप देख सकते हैं इनकी पत्तियाँ कितनी हेल्दी दिखाई दे रही हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये घने होते जा रहे हैं। क्यारी में आपको कहीं भी मिट्टी नहीं दिखाई दे रही होगी, कहीं भी आपको बेस नहीं दिखाई देगा, और फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये 1 महीने में आपकी बास्केट या आपकी जो क्यारी है या आपका गमला है वो इसी तरह से आपको भरा हुआ दिखाई देगा। तो जब भी इस पौधे को लगाएं तो कम से कम 2 से ढाई इंच 3 इंच की दूरी पर लगाएं, और जिस भी प्लांटर, क्यारी या बास्केट में आप लगा रहे हैं तो कोशिश करें उसे पूरा कवर करने की कोशिश करें, तभी ये आपको इस तरह से घना दिखाई देगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। तो इसके आगे का भी मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। ये 1 मंथ का अपडेट है। तो अब आप देख सकते हैं ये 1 महीने 10 दिन के बाद इस तरह से क्यारी दिखाई देने लग गई है, और इनकी हाइट कम से कम 1 फीट तक छूने लग गई है। कुछ पौधे हैं जो 1 फीट तक पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे करते करते ये पौधे काफ़ी अच्छी हाइट पकड़ लेंगे। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया ही है, और काफ़ी हद तक इसमें फ्लावर भी आने लगे। तो मई जून की धूप को सहन करने के बाद भी, क्योंकि ये पास पास लगे हुए थे तो इन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ मई जून की धूप का। और ये टेरेस पर ही रखे हुए हैं, लेकिन ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर 12 बजे तक धूप नहीं आती है। 12 बजे के बाद की पूरी धूप मिलती है इन्हें शाम तक की। तो ऐसी जगह पर मैंने रखा हुआ है इस क्यारी वाले प्लांटर को। तो अब तक आपने देखा 1 महीने 10 दिन में ये अपडेट, और ये फाइनल अपडेट आप देख सकते हैं जब इस पौधे की हाइट कम से कम 1.5 फीट तक पहुंच चुकी है। ये सारे पौधे कम से कम 1.5 फीट के हो चुके हैं, और सभी प्लांट्स में आपको फ्लावरिंग दिखाई दे रही होगी। और अभी भी बहुत सारी कलियां ऐसी हैं जो खिली नहीं हैं, छोटे छोटे उनमें फ्लावर बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, और आगे चल के ये और भी ज़्यादा फूलों से भरने वाला है, और बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे गार्डन में हमेशा इस तरह से हर साल मैं इसे लगाती हूँ। पिछली बार मैंने बास्केट में लगाया था, और बास्केट भी आपको दिखाई थी, कुछ प्लांटर्स में भी लगाया था, और इस बार मैंने इस क्यारी वाले पॉट में लगाया। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने किसी भी तरह की इसे लगाने के बाद 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने के बाद का मैं फ़ाइनल अपडेट आपको दिखा रही हूँ, और तब से लेकर अब तक मैंने इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो काफ़ी हार्डी पौधा है। मई जून में जिस तरह की इस बार गर्मी पड़ी थी, उस गर्मी को झेलने के बाद ये पौधा बारिश में आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखते हैं, पॉम पॉम की तरह दिखते हैं। इसमें 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। नर्सरी में भी ये पौधा मिल जाता है, लेकिन आप अक्सर मंदिरों में देखते होंगे इसकी माला वगैरह बनती है जो लक्ष्मी गणेश जी पर चढ़ाई जाती है। जन्माष्टमी आ रही है, उसमें भी इनके फूलों का यूज़ होता है। तो आप उन फूलों को सुखा करके यूज़ कर सकते हैं। गमले में डाल दीजिए, आपके इतने प्लांट तैयार हो जाएंगे कि आपके पास प्लांटर कम हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसे लगाएं। अपने गार्डन को अगर फ्लावर से भरना चाहते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। बहुत ही हार्डी पौधा है, किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं है। आपको खाद के लिए इस पौधे पर किसी भी तरह का खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप अच्छी सनलाइट में रखिए, और आप दिन में 1 बार इसे अगर पानी दे देते हैं तो इस पौधे के लिए पर्याप्त है। आप इस क्यारी वाले बास्केट में देख सकते हैं कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, और मैं एक ही बार अच्छे से पानी दे देती हूँ। और शाम को मुझे सुबह के समय पानी देती हूँ, शाम के समय इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसा कि अभी बारिश का समय चल रहा है तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं दे रही हूँ। तो ये पौधा ऐसा है, अगर आप 1 दिन 2 दिन पानी देना भूल भी जाते हैं तो
कुछ मुरझा सा जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे पानी देते हैं तो वैसे वापस से ये पहले जैसी कंडीशन में फिर से हेल्दी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ही हार्डी पौधा है और फ्लावर इसके दिखने में इतने सुंदर लगते हैं, कलर इतना प्यारा लगता है कि आपके गार्डन में चार चाँद लगा देता है। तो इसी तरह की अगर आप 2-4 क्यारी वाली बास्केट या क्यारी वाले प्लांटर में आप लगा देते हैं इस तरह के प्लांट्स को, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका गार्डन फूलों से इस तरह से भरा हुआ कितना सुंदर दिखाई देगा और इसकी पत्तियां भी सुंदर दिखाई देती हैं। ये पूरा का पूरा प्लांट ही काफ़ी सुंदर होता है। तो इस प्लांट को मैंने जब भी आपके साथ इस प्लांट का वीडियो शेयर किया है, मैंने हमेशा आपसे यही शेयर किया है कि इस प्लांट को आप सिंगल ना लगाएं। सिंगल लगाएंगे तो ये पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है, काफ़ी लैगी सा हो जाता है, इसकी नीचे से स्टेम पतली होती है। तो आप इसे हमेशा बंचेस में लगाएं, ग्रुप में लगाएं, इस तरह से 2 से 2.5 इंच की दूरी पर लगाएं। तो आप हाइट इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइट हो गई है और मिट्टी काफ़ी पोरस बनाई थी जिसकी वजह से इसकी रूट्स काफ़ी अच्छे से फैली होंगी, तभी ये पौधा हाइट अच्छी पकड़ रहा है और तभी इस पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं कुछ फ्लावर इसमें से तोड़ भी लेती हूँ, रोज़ाना 2 से 4 फ्लावर इस प्लांट से लेती हूँ। उसके बाद भी इसमें फ्लावर की कमी नहीं होती, ये फूलों से भरा हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसमें और भी स्टेम बन रही हैं जिसमें से कलियाँ निकल रही हैं। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाइए। लो मेंटेनेंस प्लांट है, किसी भी तरह का आपको केयर, किसी भी तरह की खाद का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। आप एक बार लगा करके देखिएगा। एक बार अगर आपने इस पौधे को अपने गार्डन में लगा लिया तो ये पौधा आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा और आपके गार्डन में इसी तरह से फूलों से भरा रहेगा। तो ज़रूर लगाइए इस प्लांट को और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। बिना किसी खाद के आप इस पौधे को लगा करके देखिए और इसी तरह के अगर फ्लावर आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।